चलिए ठीक है, तो बात को हम हम्म। समाप्त करते हैं। हमारे दिव्यांजलि जी जो हैं बहुत अच्छा मेहनत करती हैं, बेचारे लगता है रोज 108 राउंड सूर्य नमस्कार करती हैं। तो एक बार बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि मैं देखता हूँ इनको कि आराम से सब लोग, आप लोग बात सुनते हैं, वो बेचारी अपना आराम से सूर्य नमस्कार करते रहती हैं। मैम रेगुलर 108 राउंड करती हैं क्या आप? मैंने कल 60 किए सर। ओके गुड। ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा है। आपको बहुत शुभकामनाएं और आपको बहुत इसका फायदा मिलेगा। थैंक यू सर। आपका जो विल पावर होगा ना, उसमें ड्रास्टिक चेंज आएगा, मतलब इतनी जबरदस्त चेंजेस आएगी, आपको लगेगा कि मैं दुनिया का मालिक हो गया। सही जी बता जी। रहा हूँ मैं। आपने जो विल सिखाया 108, उसके बाद इतनी एनर्जी फ्लो है कि नहीं, उतना करना है अभी। आई हैव टू रीच दैट एवरी टाइम आई स्टार्ट। तो ऐसा लगता है बहुत 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 क्या ताकत महसूस करती हूँ अपने अंदर। थैंक यू सो मच करेक्ट। सर। जी जी बिल्कुल। थैंक और यू। ये सूर्य नमस्कार वाला है ऐसा, मैंने भी अपने जीवन में इसका प्रैक्टिकल किया है लगभग 3 मंथ्स तक। उसके जी पहले कुछ मेजर इमोशनल इशू से मैं गुजर रहा था, तो फिर मैंने जी इसको एज ए साधना लिया और मैंने 3 मंथ्स तक किया। और मैं क्या जी बताऊँ, इतना मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आया, इतना कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ कि मैं क्या बताऊँ। मतलब लगता था कि यार, जी मतलब होता है ना कि अहम ब्रह्मास्मि, उस तरह की फीलिंग आने लगता है कि मेरे लिए दुनिया में कोई काम असंभव है ही नहीं। तो सूर्य जी नमस्कार से काफी आपका आत्मबल बढ़ता है, ये मेरा अपना अनुभव है। तो आप कर रही जी हैं, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। जी। ठीक है एग्जैक्टली ना? तो आपने चलिए जो भाई, ठीक कहा। है। जी, जो आपने कहा एग्जैक्टली सेम थिंग। आई वाज आल्सो गोइंग थ्रू सम इमोशनल इश्यूज, एंड उससे बहुत बहुत ताकत मिली और इंटरनल स्ट्रेंथ बहुत मिली, नॉट ओनली फिजिकली बट इंटरनली आल्सो सर। थैंक हाँ, यू सो मच। जी जी। थैंक यू। Nyanji, चलिए तो बहुत। when I do thrice a week 108, but I don't stop. Full 108 I do. Thrice a week. अरे वाह 3 o'clock उठती हूँ, मैम। 3 o'clock, 3 to 4 करती हूँ। सुबह 3 से 4। अच्छा, अरे वाह। तो देखिए भाई, हमारी गायत्री मैम जो है वो ऑलरेडी योगी हैं। देखिए, मैं कभी न स्वामी सत्यानंद से मिला हूँ, न निरंजनानंद से मिला हूँ, और मैम मिली हुई हैं उनसे। और ऑलरेडी मैम के पास गायत्री माता का पंचकोशीय जो पंचमुखी गायत्री का मूर्ति भी है। तो मैम इज अ योगी, और कहीं ना कहीं ये हमें मॉनिटर करने आती है कि देखो भाई, ज्ञान कहीं अच्छा से तो नहीं नहीं छुपा नहीं, रहा है। प्लीज प्लीज ज्ञान जी, हम तो आपके, मैं तो कह रही हूँ आपकी उंगली पकड़कर मैं चलना सीख रही हूँ। प्लीज आप ऐसे अरे मत सोचिए। देखिए देखिए मैम, इतनी इतनी करुणा जो है और इतनी सरलता जो है, जिसको हम बोलते हैं योग की भाषा में आर्जव, वो योगियों को ही होता है। बाकी लोग तो घमंड में आ जाते हैं कि अरे यार, ये क्या है। तो इतनी सरलता है कि यार योग की सिद्धि के लक्षण है, ठीक है ना? बोलते हैं ना, देखिए आपका होता है, क्या कहते हैं भाई, हाँ, प्रसन्नता आपके चेहरे पे हमेशा रहती, तो वपु के सत्वम वदने प्रसन्नता, नाद स्फुटत्वम नयने सुनिर्मले, आरोग्यता, बिंदु जय, ठीक है ना, नाड़ी शोधनम, हठ योग सिद्धि लक्षणम। तो इस तरह की बातें कही गई हैं। तो वो सारे के सारे जो आपके हैं ना वो मुझे दिखता है। स्वर सौष्ठव, तो ये जो वाणी में विनम्रता है, इसको स्वर सौष्ठव कहते हैं। तो यह भी आपके जीवन में दिखता है, और ये श्वेताश्वतर उपनिषद का जो वाक्य है, योग सिद्धि के जो लक्षण है, वो मुझे आपके अंदर दिखते हैं। तो बहुत अच्छा, हम सब योगी बने और हम सब जीवन में आगे बढ़ें, अच्छा करें, प्रसन्न रहें, सर खुश मुझे कुछ रहें। पूछना है। जी बोलिए मैम। जैसे हमारे बॉडी टाइप्स है, 3 दोष है, उसके ऊपर भी कोई ऐसे अलग अलग दोषों के लिए अलग अलग योगा है क्या? मतलब जी बिल्कुल है मैम, जैसे लेकिन किसी का योगा जो कफ होता है। बढ़ता है तो वो ठीक करने के लिए उसके ऊपर योगा, जैसे पित्त का है और वात का है, ऐसा कुछ हाँ, है? करेक्ट करेक्ट, वो है मैम। देखिए, सबसे पहली बात होती है कि वात पित्त कफ जो कॉन्सेप्ट है, वह आपका जो कॉन्सेप्ट है वो आयुर्वेदा का कॉन्सेप्ट है। आयुर्वेद ये कहता है कि आपके जीवन में जो भी दुख है, तकलीफ है, उसके 3 कारण है: वात पित्त कफ का डिसबैलेंस। दैट इज द आयुर्वेदा कॉन्सेप्ट। योग क्या कहता है कि आपका जो है अविद्या, कहा गया है कि जो भी आपके जीवन में कष्ट है, उसके कारण योग के हिसाब से क्लेश है। क्लेश 5 होते हैं: अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। ये पंच क्लेश हैं, और यही पंच क्लेशों के कारण आपको दुख होता है। तो आयुर्वेद कहता है कि वात पित्त कफ को बैलेंस करो, तो उनके लिए अपने पास उनका जड़ी बूटी है। योग क्या कहता है
तो अलग अलग योग अलग अलग बातें करते हैं। जैसे हठ योग क्या कहता है कि आप अलग अलग करते हैं। जैसे आपको अगर कफ शरीर में बढ़ा हुआ है या फैट बढ़ा हुआ है, मेद और श्लेष्मा अधिक मात्रा में बढ़ा हुआ है, तो आपको षटकर्मों का अभ्यास करना चाहिए। ठीक है ना, धौती, बस्ती, नेति, नौली, त्राटक और कपालभाति। ठीक है ना। अगर आपको वात दोष बढ़ा हुआ है तो आप सूर्य भेदन कर दीजिए। सूर्य भेदन जो है वात दोषों का नाश करता है। भस्त्रिका करिएगा तो वात, पित्त, कफ तीनों दोषों का नाश कर देता है। ठीक है ना। तो अलग अलग अभ्यास हैं लेकिन कॉन्सेप्ट अलग है। हम मिक्स कर देते हैं लेकिन ये हठ योग ही मिक्स करता है। लेकिन अगर आप योग का जो एक्चुअल टेक्स्ट है पतंजलि योग सूत्र, तो वहां पे आइएगा तो वो कहते हैं तपस स्वाध्याय ईश्वर प्रणधानी क्रिया योगा, और क्रिया योग का फल बताते हुए कहते हैं समाधि भावनार्थ क्लेश तनु करनार्थ। तो जो क्लेश को क्या करेगा, तनु कर देगा, मतलब डाइल्यूट करेगा। और जैसे ही डाइल्यूट करेगा वैसे ही आपके जीवन में जो है सारे कष्ट धीरे धीरे अपने आप हटते जाएंगे, और अंत में जो महाक्लेश है अविद्या, वह खत्म हुआ तो फिर आप जीवन से मुक्त हो जाओगे। ऐसा पतंजलि योग सूत्र कहता है। मुक्त होने का मतलब क्या? मुक्त होने का मतलब ये नहीं कि शरीर छोड़ दिए कहीं आसमान में उड़ने लगेंगे, इमेजिन नहीं कर। ठीक है ना, बहुत लोग इमेजिन करने लगते हैं। तो मुक्त होने का मतलब होता है कि जो भी चीजें आपके जीवन में है जो परेशान करती हैं वो परेशान करेंगी, दर्द भी होगा, लेकिन आप जाओगे और खट से निकल जाओगे। वहीं पे साइकिल नहीं बनाओगे, मतलब छू करके निकल जाओगे। जैसे होता ना कि एक हम गए और एक रसगुल्ला को देखा, अब देखा मैं रुक गया, बार बार रसगुल्ला पे ही विचारा। एक बार रसगुल्ला खाया फिर घर आया, फिर दूसरा दिन गया रसगुल्ला खाया वापस आया। तो रसगुल्ला और घर के बीच में मेरा जीवन सर्कल बन गया। तो इसी को कहते हैं वृत्ति, ये वृत्त बन गया। सर्कल है तो ये तो वृत्ति बोलते हैं। हमें क्या, रसगुल्ला को देखा, खाया और आगे बढ़ गया। खा भी लिया तो कोई दिक्कत नहीं, मीठा आनंद भी ले लिया तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फंसना नहीं। ठीक है ना, आगे बढ़ जाना। तो ये है कि जीवन की परिस्थितियां एज इट इज रहेगी, लेकिन जो जीवन के देखने का जो आपका दृष्टिकोण होगा वो टोटली अलग होगा। जिन किसी भी महापुरुष के जीवन को आप देखिएगा, उनका जीवन शरीर ऐसा ही है। थोड़ा मोटा भी होगा, कई लोग मोटे भी होते हैं, पेट निकला हुआ है, कई लोगों को रोग भी है, परेशानियां भी है, बिल्कुल सांसारिक आदमी है। लेकिन उनका जो माइंड है ना, जिससे उनका जो एंगल ऑफ विजन है वो टोटली चेंज होता है। वो बिल्कुल ही दूसरे तरीके से दिखती है। तो ठीक है, तो इस तरीके से है, मिक्स भी करके देख सकते हैं। आपने जो बात कहा वो है, लेकिन जो मूल बात है वो अलग अलग है। ठीक है ना, हालांकि सप्लीमेंट्री साइंसेस है। आपके वेद से ही योग भी निकला और वेद से ही आयुर्वेद भी निकला है, बट स्टिल देयर इज सम गैप। ठीक है ना, इंटरलिंक थैंक कर यू सर, सकते हैं, थैंक हम यू ऐसे सो मच। करते भी हैं, बट थोड़ा सा अलग है। जी चलिए, धन्यवाद सर। और कोई बात है किसी को? आपके गुरु ज्ञान के लिए बहुत शुक्रिया। शतकोटि प्रणाम ज्ञान जी और निया जी, थैंक यू। हाँ, हमारी शोभा मैम कुछ बोलती नहीं आजकल। मैम सब कुछ ठीक चल रहा है? ठीक है सर। हाँ, क्योंकि आप देखता हूँ मैं बिल्कुल शांत से योगा करते हैं और My चुपचाप बैठ जाते children. हैं। हम्म, I've come to US to meet my children. So ओके। weekends I go with them outside. So once in a while I'm not able to attend the class. Otherwise I'm doing well, sir. अरे इट्स ओके इफ यू आर नॉट एबल टू अटेंड क्लासेस, बट बी हैप्पी एंड बी इंटरेक्टिव ना, बिकॉज सी हैप्पीनेस इज द मेन थिंग। ओके। तो आप इंटरेक्ट नहीं करती तो वी थिंक कि कहीं नाराज तो नहीं है, मतलब या तो सब कुछ समझ में आ रहा है। मतलब थोड़ा सा होता ना कि Nothing like that, लगी sir. रहती है I'm थोड़ी। just enjoying your all conversation and just hearing to you people, and I'm fine, sir. बट Thank you. बट यू हैव टू कंट्रीब्यूट आल्सो। ओके। ऐसा नहीं कि सुनना है, क्योंकि होता है ना कि हर किसी का अलग अलग विचार होता है। तो यू हैव टू लिसन, यू हैव टू प्रोसेस, एंड यू हैव टू गिव सम अदर आउटपुट। लाइक रॉ मटेरियल इज लाइक, यू कैन से व्हीट इज अ रॉ मटेरियल। अब व्हीट का आटा बनाया, उसी आटा से मान लीजिए हेमंत जी ने उसका ब्रेड बना दिया, और आपके पास आया तो आपने उसका डोसा बना दिया, किसी ने चीला बना दिया, किसी ने बिस्किट बना दिया। तो हर किसी का अलग अलग माइंड का लेवल है। और रॉ मटेरियल सिंपल सा है, योग वाला जो मैं बोल रहा हूँ। तो इस रॉ मटेरियल से कौन कौन क्या क्या आउटपुट बना सकता है, दैट हिज कैपेबिलिटी और हर कैपेबिलिटी। ऐसे एक्सपीरियंस शेयर करना भी इट्स अ वेरी गुड थिंग इन अ योग साधना, खास करके इससे एक दूसरे से प्रेरणा लेकर के हम आगे बढ़ते हैं। है ना। तो That's चलिए आज जी, थैंक यू सो मच, बट मुझे थोड़ा हिंदी में उतना बात करना नहीं आता है, सो you can talk in English also, no problem. We can understand, but the thing is, I have studied all the scripture in Hindi only or Sanskrit only. So my flow is in Hindi. I can but speak
no problem. So that level of perfection, conviction, I have conviction in Hindi only, so I can convey message more beautifully in Hindi rather than English. So that is the, that is why I mostly prefer Hindi. Okay. But nice to know, sir. And you're in Bangalore, in my home city, so I'm very happy, sir. Yeah. Whenever you come Bangalore, na, so we can plan. You can come to our university. My university is very good. You know as well also. So it's very good place. But And lot of Vivekananda Ashram, sir. Vivekananda, you're in that Yeah, Vivekananda. yeah, I yeah, had correct. case once, like long time Yeah. back. So it's a beautiful some Shanti Ketan or something. Prasanti. Yes, sir. I had been to that place. So I had some issues, so I went there and I got it healed and I came back. So it was very good. Yes, sir. Okay. Gnanji, Okay, ma'am. Thank you so even much. in English, you explain the same way beautifully. I don't think there's any difference between Hindi and English. You're very good in any language. You're very अरे nice. नो मैम, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो फिर मैं हिंदी इंग्लिश में ही बोलता ना, क्योंकि मैक्सिमम लोग बाहर से हैं। बट ठीक है, मतलब उतना कन्विक्शन ये मुझे पता है ना, होता ना कि ज्ञान योग का मतलब यह भी होता है कि आप अपने बुराइयों को, अपने कमियों को भी जाने, अपने अच्छाइयों को भी जाने। ठीक है ना, तो ये मुझे पता है। खैर, आप लोगों का प्यार है कि आप लोग सुनते भी हो, समझते भी हो और काफी अप्रिशिएट भी करते हो, मतलब ओवर अप्रिशिएट करते हो अगर मैं अपने नजरों में कहूँ तो। नहीं, Gnanji, I'm ठीक है। sure even Rajiv ji all will accept. We understand that communication is important and we understand it very well. So that's important. अब किसी से भी पूछिए, even Shobha ji herself will say that we understand. Yes, yes. Yeah, we understand it perfect. नहीं, एक बात और है ज्ञान से, एक बात और है, हम लोग पैदा हिंदी के उसमें हुए हैं, इसलिए अभी वो इंग्लिश आई रेड स्टडीड इन इंग्लिश, लेकिन अब मेरे को ये पता चल गया कि मेरी जो ग्रास्प होगी जब मैं हिंदी में न्यूज सुनूंगी, तो वो फ्लो मेरे अंदर ज्यादा मुझे समझ आएगा, क्योंकि मेरा नेचर उधर का है। करेक्ट। अब जी मैम, चलिए। ज्ञान सर, अब जो भी बताते हो दिल से बताते हो, सुनना ना, मतलब दिल से दिल की बात से होती है, मतलब करेक्ट। सबसे बड़ी बात ये कर राजीव जी सही में बात करता हूँ। राजीव जी told the right thing, दिल से दिल। यस, वो मेरी शब्द आई नहीं। कई लोग होता है ना, बस पढ़ाना, बस ऐसा नहीं, मतलब जो कुछ निकलता है आपके अंदर से निकलता है, दिल से, ऐसा लगता है। इसलिए आपको प्रणाम और शुक्रिया। थैंक यू सर, एग्जांपल्स भी आप बहुत अच्छे देते हैं। हाँ, वेरी नाइस। बहुत ही अच्छे लगता है, पता नहीं कहाँ से एकदम से हर चीज का एग्जांपल आप देने लगते हैं। नहीं तो एक्चुअली क्या होता है ना कि जो बातें मैं आपको बताता हूँ उसको मैं जीता भी तो हूँ ना, तो इसीलिए उसको रिलेट कर पाता हूँ। ठीक है ना, तो यही बातें हैं। बेसिकली मैं अपने लाइफ को भी ऑब्जर्व करता रहता हूँ, और जो मैं आपको सिखा रहा हूँ वो लंबे मेरा अभ्यास है। लगभग 2017 में मैं इस चीज का प्रैक्टिस किया करता था, तो लगभग 6 साल बाद मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, तो एक ऑलरेडी लेवल पे आ गया, मतलब एक बेसिक लेवल है। तो और बाकी मैं टीचर भी हूँ, पढ़ाता भी हूँ, तो एग्जाम्पल देना ही पड़ता है। तो ये भी एक मतलब ये है ना कि मैं पढ़ाता हूँ तो हर तरह के बच्चों को सुनता हूँ, जानता हूँ, समझता हूँ, तो कैसे बच्चे ग्रास्प करेंगे ये भी थोड़ा एक डेवलप हो गया है। तो इस तरीके से बात है। चलिए ठीक है, आप सभी को प्रणाम, बहुत आप लोगों का सहयोग मिलता है। ठीक है ना, और अच्छे स्टूडेंट के बिना अच्छे टीचर होने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है ना, तो अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं तभी टीचर अच्छा होता है। तो चलिए आप सभी को प्रणाम, और आप सबसे बहुत मैं सीखता हूँ। तो चलिए आज की क्लास को समाप्त करते हैं। आज 21-22 है, तो 25 को अपन समापन करेंगे, मतलब 25 को नहीं 24 को ही करेंगे। तो पंचकोशीय साधना है, इसका अपन समापन करेंगे और फिर हम प्राण विद्या को शुरू करेंगे। ठीक है ना, तो चलिए ठीक है। थैंक यू सर, थैंक यू, 22 दिन चले गए। चलिए ठीक है, प्रणाम सर। थैंक यू सर। धन्यवाद सभी को।